मंजिल को अगर पाना है तो तूफान भी मिलेंगे, डर अगर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। यस, if you want to become a successful person, if you want to achieve your goal, if you want to achieve your target, if you want to become a successful person, then you have to work hard and harder, you have to face problems। ठीक, यदि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। यदि आप मुसीबतों का सामना साहस के साथ, हिम्मत के साथ, लगन के साथ कर पा रहे हैं तो निश्चित है आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये टेंस होता क्या है, तो इस टेंस में फ्यूचर टाइम में या भविष्य में या आने वाले टाइम में किसी काम का हो ना पाया जाता है, लेकिन वो काम कब शुरू होगा और कब तक वो जारी रहेगा इसका टाइम नहीं दिया जाता है, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अब जो टेंसेस होते हैं वो किसी ना किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, हमारा सेंटेंस यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ए अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्य की क्रियाओं के अंत में गागिगे मिलेगा। ठीक है ना, गागिगे अगर मिलेगा तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 क्या है, देखिए नॉर्मल वे में या सिंपल वे में या साधारण भाव में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है और वी है तो सब्जेक्ट और आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शाल लगाते हैं। ठीक है, शाल। उसके साथ साथ सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू और कोई भी नाउन आता है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं। ठीक है, विल लगाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शाल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, हम कल ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। गे आया है, गागे कौन से टेंस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट हम है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, री। ठीक, अब सब्जेक्ट वी है तो इस वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल आती है। ठीक, शैल आती है, वी शैल। यहाँ पर देखिए 2 वर्ब है, एक जाना एक देखना। एक को ही मेन वर्ब बनाएंगे, एक वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे। आप किसको लिखेंगे, हम देखेंगे कौन सी मेन वर्ब है, मेन काम कौन सा है, देखना कि जाना। देखिए मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, मेन काम क्या है, जाना। क्यों, क्योंकि जब तक वो जाएंगे नहीं आगरा तब तक वो ताजमहल नहीं देखेंगे, तो मेन काम है जाना। तो इसी जाना के इंग्लिश को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे और दूसरे वालों को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बना लेंगे टू लगा करके। वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। आया यहाँ पर कल। अब कल की इंग्लिश क्या होती है, कल की इंग्लिश होती है 2, यस्टरडे होती है और टुमारो। बट ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में हमेशा कल की इंग्लिश क्या आएगी, टुमारो आएगी, टुमारो ही आएगी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा आने वाले कल की बात होगी और आने वाले कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो होती है। पूर्ण विराम मार दो यहाँ। अगला एग्जाम्पल है, वह आप अगले हफ्ते घर लौटेगी, गी आया है। ठीक है, तो ये फ्यूचर का है। सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही और शी। बट यहाँ पर गी आया है तो हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल आती है। ठीक, शी विल लौटना, रिटर्न होम अगले हफ्ते, रिटर्न होम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अगला है, आज माली अपने बागीचे से फूल तोड़ेगा, गाया है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। सब्जेक्ट क्या है, माली, माली की इंग्लिश क्या होती है, द गार्डनर। यानी गार्डन माने बागीचा होता है और गार्डनर में से क्या होता है, बागीचे वाला, यानी माली, द गार्डनर। अब ये नाउन है तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आती है। द गार्डनर विल, तोड़ना की इंग्लिश होती है प्लक, प्लक द फ्लावर, फ्लावर्स। अपने बागीचे से, यहाँ आया अपने बागीचे से की इंग्लिश क्या होती है, फ्रॉम।
अब यहाँ पर गार्डनर के साथ अपना इंग्लिश क्या आएगी, हिज आएगी, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना, लेकिन मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, और ही के साथ अपने इंग्लिश क्या होती है, हिज, फ्रॉम हिज गार्डन टुडे, आज, यस टुडे, राइट। रूल नंबर 2 है, यदि सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों से धमकी, इच्छा, वादा, दृढ़ निश्चय, बाध्यता या अनिवार्यता का भाव प्रकट हो तो आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल लगती है, शाल नहीं लगती है, विल लगती है। और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, दे या कोई नाउन हो गया, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शैल लगती है, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन जब अप्लाई होगी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, शैल के स्थान पर विल आती है, विल के स्थान पर शाल आती है, ठीक। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है ना, मार डालूंगा, सीधे सीधे यहाँ पर धमकी दी जा रही है, तो जब धमकी दी जाएगी तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे। जैसे आई सब्जेक्ट है, आई के साथ जो है सिंपल वे में हेल्पिंग वर्ब शाल आती है, लेकिन धमकी की बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी और क्या लगाएंगे यहाँ पर, विल लगाएंगे, आई विल किल यू, ठीक, आई विल किल यू, फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल है, रवि इस वर्ष अवश्य सफल होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि है नाउन, तो रवि के रवि के साथ नॉर्मल या सिंपल वे में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, विल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेसेसिटी एक्सप्रेस हो रही है ना, तो ऐसे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, क्या लगाएंगे, रवि शैल सक्सीड दिस ईयर। अब यहाँ पर अवश्य के लिए कोई अलग से हम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे, तो इस बदली हुई हेल्पिंग वर्ब से ही इस अवश्य का अर्थ निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। बी है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए क्या आता है, नॉट आता है, और नॉट कहाँ लगाएंगे, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल है और शैल है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, वो आपके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, गे आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, तो यहाँ पर साधारण भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शाल, तो ये शाल अब नहीं आया, तो नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, वी शैल नॉट गो, कहीं नहीं की इंग्लिश क्या होती है, एनीवेयर, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सुनार मेरे लिए आभूषण नहीं बनाएगा, गा आया है, जाने गए हैं कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सुनार, तो क्या हो जाएगा, सुनार की इंग्लिश क्या होती है, गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, विल नॉट मेक। आभूषण की इंग्लिश क्या होती है, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट फॉर, मेरे लिए, फॉर मी, पूर्ण विराम। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल का थोड़ा समझते हैं, दिया है, इस जग को दूध से कौन भरेगा, ठीक है। अब वो गा आया तो ये सिंपली कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब क्वेश्चन मार्क आया है, मतलब क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड है जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो यहाँ कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब देखिए हु की दो क्वालिटी होती है, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है, और दूसरा ये क्या है, यही सब्जेक्ट भी है। तो हु दो तरीके से काम करता है, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ही लिखेंगे, कौन की इंग्लिश क्या हो जाती है, हु। अब हु के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे,
हु विल, वो काम क्या है, भरना, वर्ब भरना, फिल, हु विल फिल इस जग को, दिस जग, दूध से के इंग्लिश क्या होगी, विद मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस शब्द से पूछा जा रहा है, क्या से। अब क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आया है, शुरू में आया है, तो जब भी क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो उस क्या शब्द के लिए हम वाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, क्या के लिए या तो विल आएगा या तो शाल आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह यानी ही, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल आती है। तो क्या क्या सामने हम विल लगा देंगे, है ना, विल ही प्ले, वर्ब क्या है, प्ले, इन खिलौनों से, विद इन खिलौनों, यानी दीज इशारा किया जा रहा है कि ये जो पास में खिलौने हैं उनकी ओर इशारा किया जा रहा है कि दीज खिलौने, प्ले दीज टॉयज, दीज टॉयज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, खत्म। अगला है कितने विद्यार्थी भ्रमण पर जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने, कितने क्या विद्यार्थी, कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी होती है। याद रहे हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के जस्ट बाद इनसे रिलेटेड जो नाउन्स होते हैं इनको बगल में ही लिख देते हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स के। तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, हाउ मेनी क्या, कितने क्या विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नाउन है तो इनके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल जाएंगे, विल गो भ्रमण पर, ऑन टूर, ठीक ये है। और अगला क्या है, हम कानपुर से कब आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब आया है, कब। तो सबसे पहले हम कब शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम की क्या होती है, वी। तो वी के अकॉर्डिंग सिंपल वे में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शाल लगाएंगे। व्हेन शाल आई कम, वर्ब क्या है, कम आना, फ्रॉम कानपुर। सवालिया निशान लगा देंगे। अगला है तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, कौन सा, कौन सी क्या किताब, कौन सी इंग्लिश क्या होती है, विच होती है, विच। अब विच के जस्ट बाद इनसे जो रिलेटेड नाउन्स है उसको साथ में ही लिखेंगे। विच क्या, बुक, विच बुक। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू होता है, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल आती है, ठीक है ना, विल आती है। तो विच बुक विल यू, काम क्या है, देना, देने का क्या होता है, गिव, विल यू गिव मी, मुझे आया है मी। पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, टू प्ले, सॉरी रीड। यहाँ पर देखिए दो वर्ब है, एक पढ़ना है, दूसरा देना है। मेन वर्ब क्या है, देना। भैया जब देंगे तभी तो पढ़ेंगे, हैं। तो जो मेन वर्ब होती है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, बाकी दूसरे वाले को हम इन्फिनेटिव बना देते हैं TO2 लगा करके, ठीक। तो विच बुक विल यू गिव मी टू रीड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, खत्म। तो ये आपका था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस